बेहतरीन औरत कौन है? कौन है औरत बेहतरीन? मैं आपसे पूछ रहा हूं। सहाबा से हुजूर ने पूछा, सहाबा ने अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े, फरमाया ये भी उसके अंदर है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की या रसूलल्लाह, किसी ने कहा जो नमाज पढ़ती हो, फरमाया ये भी उसके अंदर है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। खैर निसा कौन है? बेहतरीन औरत। मेरे नबी ने फरमाया अब पूरी दुनिया के सारी दुनिया के जितने भी दानिश्वर हैं वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, इस बात का इनकार नहीं कर सकते जो मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर घर में आए और उस पे नजर पड़े तो उसकी तकलीफें, उसकी हेजिटेशन, उसकी परेशानियां उनको देख करके दूर हो जाएं, उसको देखे तो तबीयत उसकी साफ हो जाए, वो उसका बेहतरीन इस्तकबाल करे। ये बेहतरीन बात है, औरत के लिए सबसे बेहतरीन सिफत है कि जब आदमी थक के घर में आए ये मुस्कुरा के उसका वेलकम करे, उसके अच्छे कपड़े उसे पहन के दिखाए, अच्छा मेकअप करके अपने आदमी के लिए तैयार हो। और सुने, औरतों का मिजाज अब इससे बिल्कुल बरक्स है। वो जब आदमी आता है तो और मुंह बना के बैठ जाती हैं, वही बगैर धुलावा मुंह और वही बगैर प्रेस के कपड़े, जो कपड़े लाके दिए हैं मर्द ने वो दूसरों को शादियों में पहन के दिखाती है और जिसको दिखाना है उसको वही बेकार से कपड़े। अब अगर मर्द तुझसे मोहब्बत ना करे तो तुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुझे मेकअप की इजाजत थी इस वजह से कि तू अपने मर्द को अच्छी नजर लगे, तू तेरा मर्द जब तुझे देखे तो उसकी तबीयत तेरे पर माइल हो और वो गुनाहों से बचे। अब तूने अपने मर्द को तो दिखाया नहीं, गैर मर्दों को शादी में दिखाती है, पार्टी में सच के जाती है, कपड़े भी गैर लोगों को दिखाती है। एक साहब कह रहे थे, मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कैसी लग रही हूं, शादी में जा रहे थे। मैंने कहा मैं तो शाम पे भी घर पे होता हूं, रात को भी घर में होता हूं, जब तुम पूछो तब बता दूंगा कैसी लग रही हो। अब तो तुम उन लड़कों से पूछना, लफंगों से, बिगड़े हुए लड़कों से जो औरतों को ताकने के लिए आते हैं शादी ब्याहों में, वो तुमको बताएंगे कि तुम कैसी लग रही हो। मुझे मेरे लिए नहीं सजी हो, मतलब साफ है, इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, आदमी से अच्छे बात नहीं कर रही, उससे बात मुस्कुरा के नहीं कर रही, और क्या कर रही है वो तावीज़ात के चक्कर में पड़ गई, कुछ किधर चली गई किसी मजार के पास कि मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। वो जो मियां बैठा है ना तावीज़ करना जिसका काम है, वो कह रहा है मैं तेरे आदमी को ऐसा कर दूंगा कि वो मुट्ठी में आ जाएगा, हालांकि उसको खबर है वो भी झूठी बोल रहा है, उसकी वाली खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है, इसका क्या मुट्ठी में आएगा। ये सब मजाके हैं, इसको छोड़ो, ना किसी मजार पे जाने की जरूरत, ना किसी मियां के पास जाने की जरूरत। मेरी बहन, मेरी बेटी, जब तेरा शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम करना, ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत है। और सारी दुनिया के मियां के तावीज़ एक तरफ और अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान खातून जन्नत, फैजान शोहदाए करबला। सुभान। तलाक़ें क्यों हो रही है मालूम है? इधर देखो, तलाक़ें क्यों हो रही है? तलाक़ें इस वजह से हो रही है, अक्सर एक औरत होती है, एक बूढ़ी का जिक्र करना चाहूंगा, अगर उसको बुरा लगे तो उसको बुरा करने के लिए, लगने के लिए तकरीर कर रहा हूं। कोई इस तरह की बूढ़ी बैठी हुई यहां पे, ये टेलीफोन पे अपनी लड़की का घर बिगाड़ती है, लंबी बातें करती है उससे, क्या हो रहा है, क्या पका है, छोड़ना, तुझे थोड़ी खाना है, तू अपने घर खा। सही बात। अब मेरी बात समझे, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, इस बूढ़ी ने अपनी आखिरत भी बर्बाद की, दुनिया तो बर्बाद इसकी है ही। इसके पैर, ये दो लोगों के लिए बड़ी मनहूसियत है, एक तो अपने दामाद के लिए उसका घर बिगाड़ दिया इसने, और एक अपने लड़के को के कान भरती है अपनी बहू के खिलाफ। अब दो जगह के लिए लानत है। हुजूर फरमाते जो मियां बीवियों में झगड़ा कराए, सुनो, चाहे वो इधर का हो या इधर का, फरमाते उस पर लानत है। बेशक। क्या है उस पर? और ये बेवकूफ इतना घटिया सौदा कर रही है कि इसने जिस लड़की की शादी कर दी वो तो ये बीमार होगी तो आएगी नहीं, जब ये बिस्तर पे पड़ेगी यही बहू चाहे बुरी है अच्छी यही करेगी, हल्का करे या ज्यादा, थोड़ा करे या बहुत, तो उसको क्यों प्यार दे रही है जो दूर चली गई? इसे प्यार नहीं दे रही। उसूल यही है, एक बेटी चली गई, अल्लाह ने दूसरी बेटी दी है, तू इसको अपनी बेटी समझ, तेरी बेटी को कहीं और अपनी बेटी समझेगा कोई, ऐसे ही घर बनेगा। बेशक बेशक। आप मेरी बात समझ रहे? मौला अली, मैं आपसे कोई ऐसी उरानी तुरानी बातें करूं बड़ी इल्मी तो आपके समझ नहीं आएंगी, मैंने बातें वही करनी है जो आपको समझ में आए।
मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में आया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और हुजूर की बेटी ने मुस्कुरा के, ये जहेज नहीं देते अपनी बेटी को, फ्रिज भी देते हो, वॉशिंग मशीन भी देते हो, कर्जे लेके देते हो, ये जहेज दो ना जो हुजूर ने दिया। क्या? मेरी फातिमा जब अली आया करें तो जरा इस्तकबाल किया करो, थके हुए आते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मेरे हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा। फरमाते मौला अली मैंने पूछा फातिमा कुछ चेहरा कमजोर लगता है, कुछ परेशान है आप? कहा बच्चे मेरे बड़े बीमार हैं, उनको शिफा नहीं हो रही है, अल्लाह से दुआ करें। हजरत अली ने कहा चलो दुआ करते हैं। अली ने दोनों हाथ उठा के, आप दुआ करते हैं अपने रब से मांगते हैं? नहीं नहीं, आप उससे उठते बैठते बात किया करें, वो चाहता है कि आप उससे बात करें, वो आपका रब है, आपसे मोहब्बत करता है। उसने मिसाल के लिए माँ की मोहब्बत की मिसाल दी है। माँ कोई असल मोहब्बत नहीं, असल तो अल्लाह है। वो कहता है 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं मैं। अब सुनो, वो ये चाहता है मेरा ऐसे जिक्र करो जैसे अपने माँ बाप का करते हो। का जिक्रुकुम आबाउकुम औ अशद्दा जिक्रा, थोड़ा ज्यादा जिक्र करो, ऐसे करो जैसे अपने माँ बाप को याद करते हो, ऐसे मुझको याद करो जैसे आप अपने बाप को याद करते हो। उठते बैठते हम तो, हज़रत अली ने दोनों हाथ उठा के कहा ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं शुक्र के रोजे 3 रखूंगा शुक्र के तौर पर। अली ने दुआ की, फातिमा ने आमीन कह दिया। कोई मुसलमान इस दुआ की मकबूलियत पे शक कर सकता है जिसपे आमीन कहने वाली नबी की बेटी हो और दुआ करने वाला अली, अली का नबी का दामाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मौला माशाअल्लाह तो सही यार, मौला तो सही। सुभान हुजूर की अल्लाह। बेटी दुआ कर आमीन कह रही है, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा। और दुआ कौन कर रहे हैं? मौला अली। दुआ कबूल हो गई। सुबह को सहरी के लिए उठा दिया। इधर देखो, तवज्जो करो, मुंडी में लगवा लो, मेरी तरफ देखो, सुनो मेरी तरफ देखो। हजरत अली ने को सुबह उठाया, सहरी की, सहरी शिफा हो गई, बच्चे ठीक हो गए, शिफा हो गई। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सुनो, हुजूर हजरत अली को उठाया और सुबह को सहरी कराई। सहरी क्या थी? सिर्फ पानी, पानी, खजूरें भी मयसर उस वक्त ये मामला था, खजूरें भी घर में नहीं थी। खातून ने जन्नत ने पानी दे दिया, पानी पिया, रोजा रख के अली चले। हमारे यहाँ एक रोजा रोगग्रस्त हैं भाई, पूरे दिन उनको डकारें आती रहती हैं, इतना ठूस के खाते हैं, पता नहीं चलता इन्होंने रोजा रखा हुआ है या इनका पेट खराब हुआ है। ये रोजा है क्या? रोजा तो वो है जिसमें भूख का एहसास हो, जिसमें रब की मोहब्बत बढ़े, जिससे सेहत को भी आपके फायदा मिलेगा। हजरत अली चले अपने घर से मजदूरी करने। आज कोई मजदूर का बेटा हो ना, थोड़ा पैसा वैसा मिल जाए तो बाप का काम नहीं बता सकता, मेरा बाप क्या काम करता है, वो हिचकिचाहट महसूस करता है, वो थोड़ा शर्माता है, यार बाप को बताऊंगा मैं तो बड़ा आदमी हूं, लोग क्या सोचेंगे। अरे तुझे तो सीना तान के कहना चाहिए, तुझे नहीं घबराना चाहिए, शर्माना उसे चाहिए जिसका बाप हराम का काम खिलाता हो। वो आदमी शर्माए नहीं बल्कि सीना तान के कहे मैं उस बाप की औलाद हूं जिसने मुझे हराम का नहीं बल्कि मजदूरी और मेहनत का खाना खिलाया। सुभान अल्लाह सुभान बोलो तो अल्लाह। सही यार, बोलो तो सही। बेशक बेशक। अल्लाह ने मुझको और वो लोग, और जब कोई मुंडी मिलक से आज के बाद मजदूरी के लिए निकले तो जरा सीना थोड़ा चौड़ा कर ले और थोड़ा चले। उसने क्या हुआ भाई, बड़े तकब्बुर से चले हो? कहने लगा हाँ इस वजह से चल रहा हूं, तकब्बुर से नहीं फख्र से चल रहा हूं, अल्लाह का शुक्र। क्यों? कहा इस वजह से चल रहा हूं, ये मेरे जो कांधे ऊंचे हैं उसकी वजह ये मैं वही काम करने चला हूं जो मौला अली करते थे, जो मेरे नबी पाक ने किया है। हजरत अली पूरे दिन मजदूरी करके आए शाम को और आपने हुजूर की बेटी के हाथ में जो दे दिया। अब उन्होंने चक्की चलाना शुरू की, चक्की चला रही हैं। आजकल औरतों को बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं घरों में, और वो सुबह सुबह टहलती भी हैं कुछ औरतें। यहाँ तो नहीं पता मगर मैंने शहरों में अक्सर देखा है टहलती हैं। क्यों? चूंकि उनको कुछ डॉक्टर ने बताया ऐसा। ये आज के ज़माने की औरतों को क्यों बता रहे हैं लोग? उसकी वजह यह है, पहले की औरतें बड़ा काम करती थीं, घर में मेहनत करती थीं। अगर कोई सुबह फजर में उठे और फिर उसके बाद अपने घर का काम करे, बच्चों के लिए नाश्ता भी बना दे, दोपहर को खाना भी बना दे, शाम को वो फिर बर्तन वर्तन धो के झाड़ू लगा के सो जाए, सुबह को 4 बजे कोई उसे उठाए, चलो मॉर्निंग वॉक करने चल रही हो, तो मुंह पे थप्पड़ मार के कहेगी दिमाग खराब है तेरा, मैं तो पूरे दिन लगी रहती हूँ, मुझे 1 मिनट का सुकून नहीं। ये तो उन औरतों को लेके जाओ जो मोटी हो गई हैं खाते खाते, जिन्होंने जो है ना वो कुछ काम नहीं किया। अल्लाह के रसूल की बेटी की सीरत में
सारी जो है वो बीमारियों की इलाज है। जरा जोर से तो बोलो, ये सीरत पाक है। हुजूर की बेटी ने चक्की चलाई, खाना बनाया, इंतजार हो रहा है, अजान की आवाज तो नहीं आई, इंतजार हो रहा है, सामने खाना रखा है। सखावत के भी दर्जे हैं। कोई ऐसा सखी होता है पैसे दे देगा, मगर खाना खाते वक्त मांगोगे ना किसी से नाराज हो जाएगा, मुझे खाना तो खाने देते। मगर ये अहले बैत हैं, इनका हाल ये है कि खाना सामने रखा है और वो रोजा भी है, सामने खाना रखा है। अल्लाह के रसूल की बेटी खातून जन्नत की आवाज आई, मैं एक यतीम हूं, मेरे माँ बाप मर गया है, मेरी माँ और मैं भूखे हैं, क्या कुछ अता करेंगी? अली ने, खातून जन्नत ने कहा लो मेरे हिस्से का खाना दे आओ। अली बोले लो मेरे हिस्से का भी दिया आओ। तो दोनों बेटों ने देखा, कहा हम क्यों खाएं, हम भी दे के आएंगे। बात बिल्कुल साफ है, बाप सखी है तो बेटा भी सखी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाप बखील है तो बेटा भी, बेटा भी, बेटा भी। अब सुनो, और ये कैसे सखी है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहां कोई 10 रुपए किसी को दे देना तो बड़ा दिखाना चाहता है। इमाम हुसैन ऐसे सखी हैं। दाता लाहौरी लिखा है, एक मरतबा एक आदमी आया, आके बोला कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा। फरमाया शाम को आना, अभी हमारा माल रास्ते में है। तो वो शाम को आया, और जब वो कहता है पूरा मदीना मांग लिया, फिर सोचा चलो अब हुसैन का नाम बड़ा सुना है, उनके यहां से भी मांगू। कहते हैं वो इंतजार कर रहे थे, वो सोने के 25,000 सिक्के थे। कितने? जल्दी बोलो, सोने के सिक्के। आपने फरमाया ये, वो कहने लगा मुझे ख्याल था 2-3 सिक्के मिल जाएंगे, काम मेरा सोने के सिक्के हो जाएगा। मगर जब हुसैन ने ये कहा ना तो मेरी हैरत का कोई हिसाब नहीं रहा। कहा ये सब तेरे हैं। मैंने कहा मेरे हैं? कहा ये सब तेरे हैं। और कहने लगा ये हुजूर ये जो दोनों ऊंट हैं, कहा ये भी तेरे हैं। वो जब जाने लगा ना तो किसी ने इमाम हुसैन से पूछा कोई इतना तो किसी को नहीं देता जितना आपने दे दिया। फरमाया सुनो, मैं अपनी माँ फातिमा की वजह से देता हूं। का क्या मतलब? का मेरी माँ ने फरमाया था ए हुसैन, कोई तेरे दरवाजे पे अगर भीख मांगे और फिर कहीं और जाके मांगे तो फिर क्या तूने दिया? एक बार में इतना दे दे कि भिखारी भिखारी ना रहे बल्कि सखी बन जाए, गनी बन जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान अहले बैत तहार हजरत सैयद शबाहत मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह। हुसैन है, सुभान अल्लाह बोलो। इमाम हुसैन की फजीलत में किसी को कोई कलाम है? अरे हुसैन तो वो है कि जब हजरत सैयदना मौला अली, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, मदीने की गलियों में निकल रहे हैं, सैयदना उमर आ रहे हैं। उमर वो है, सुनो, सहाबा इकराम कहते हैं जब हमें मुनाफिक को भगाना होता था तो अली का जिक्र करते थे, और जब शैतान को भगाना होता तो उमर का जिक्र करते थे। सुभान अल्लाह। जरा जोर से तो बोलो। अभी हम सुन्नियों का नसीब है, हमारी महफिल में ना मुनाफिक है ना शैतान है। बेशक। सैयदना उमर मौला अली को देख रहे हैं, मौला अली उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप भी मुस्कुराइए ना, अरे जोर से तो बोलो यार। मौला अली बोले यार उमर आपकी पूरी दुनिया में शोर है, मैंने कई मुल्क घूमे, आपने बड़ा काम किया दीन का, अल्लाह ने बड़ा काम लिया। हजरत उमर बोले अली आप तो मेरे दोस्त हो, ये बच्चे दोनों कह देना तो फिर मैं मान जाऊंगा, ये बच्चे कह दें। हजरत अली ने कहा मेरे बेटे जरूर कहेंगे, कहो भाई। तो हजरत इमाम हसन आगे बढ़े और कहने लगे बेशक आपने मेरे नाना की इस दीन को बड़ी तकबीयत पहुंचाई। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत हुसैन जी कहने लगे, तो हजरत उमर ने दोनों हाथ उठा के रोने लगे, ऐ अल्लाह मेरे रब देख मैंने तेरे हबीब के शहजादों से भी कहलवा लिया कि मैं तेरे दीन के लिए मुखलिस हूं, मालिक मुझे कबूल कर। हुसैन, हजरत उमर फारूक आदम ने बद्र में, इमाम हसन हुसैन पैदा भी नहीं होते उस वक्त में, बदरियों में जब बद्र के जंग लड़ने वालों का वजीफा लिखा गया, वजीफा यानी उनकी पेंशन, तो हसनैन का नाम भी इमाम हजरत उमर ने लिखा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी माँ से कहा आप अब्बा से कहिए हसन हुसैन तो पैदा भी नहीं हुए थे, उनका आपने नाम क्यों लिखा? तो सैयदना उमर फारूक आजम से जब ये बात पहुंची, और मैं अब्दुल्ला यहाँ मैंने उसका नाम हसन और हुसैन का नाम इस वजह से नहीं लिखा कि वो तलवार चलाते हैं कि नहीं, बल्कि इस वजह से लिखा है कि उनकी माँ फातिमा है, अगर तेरी माँ भी फातिमा हो तो मैं तेरा भी नाम लिख देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसनैन ये फजीलत है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इसमें कोई कलाम है किसी को? सैयदना इमाम हुसैन है भाई। हुजूर ने फरमाया मेरी आंखों के, मेरे जिगर की ठंडक है दोनों बेटे, मेरे दिल का, मैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं।
बेशक बेशक। हुसैन, मैं हुसैन से हूं, जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ये सब क्या है? लोगों की आंखों से कब पर्दे हटेंगे इस तरह के? सुनो हुसैन कौन है।